हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान जेएस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के 4:30 बजे से। और मैं फ्रेंड्स यहाँ पर हाथ मुँह धोकर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, जो कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेंड्स मैं जो मेरा कल का जो मैं पढ़ी रहती हूँ उसका मैं यहाँ पर रिवीज़न करती हूँ। उसके बाद में फिर 1 से 1.5 घंटे तक जो टाइम रहता है, और उसके बाद में मैं फिर चली जाती हूँ नीचे किचन का काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जो पेडागॉजी का सेक्शन होता है उसको फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम लोग नहीं करते हैं। हम सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मेरे भाई बहन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं। फ्रेंड्स, जो गलती मैंने की थी, मैंने भी पहले स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार दिया था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, और मैंने भी ऐसे ही किया था। जो मैं सीडीपी भी पढ़ती थी उसी से रिलेटेड, जैसे सीडीपी का पोर्शन में तो मैं पेडागॉजी भी कर लेती थी, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट पेडागॉजी होते हैं उसको मैंने कवर नहीं किया हुआ था पहली बार में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन बाद में मैंने फ्रेंड्स देखा कि यही गलती मैंने, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए कि देखिए फ्रेंड्स, केवल सीडीपी की पेडागॉजी पढ़ने से हमारा सारे सब्जेक्ट का जो होता है वो कवर नहीं होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी के ही आते हैं और 15 क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं। तो बिना सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी होती है, जैसे ईवीएस की पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी हम लोग लिए रहते हैं, जैसे किसी का संस्कृत रहता है, किसी का इंग्लिश रहता है, किसी का और भी सब्जेक्ट कोई रहता है, जैसे लैंग्वेज में जो भी हम लोग चूज करते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स ये है कि बिना पेडागॉजी के उसके फ्रेंड्स एग्ज़ाम निकालना जैसे मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिना पेडागॉजी का सेक्शन पढ़े सारा क्वेश्चन हम लोग वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे समझ में नहीं आता है वो चीज़ें। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जैसे सीडीपी पढ़िए, उसके साथ में वहाँ से तो कई जैसे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सीडीपी का अगर हम लोग पढ़ रहे हैं पेडागॉजी, तो वहाँ से ये सब कवर हो जाता है। लेकिन सारे क्वेश्चन जो 15 के 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं वो नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमको सब्जेक्ट पेडागॉजी पढ़ना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग अगर यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए पेडागॉजी का भी वहाँ सेक्शन वहाँ कंप्लीट कराया जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि आप लोग ऐसे ही ये क्या कहते हैं, ऐसे ये नहीं है कि अगर यूट्यूब से तैयारी करते हैं चाहे जो वीडियो आए लाइए ये भी देख लें वो भी देख लें। एक टीचर एक चैनल चाहे जो जहाँ से आपको समझ में आए उसको आप अपना कर लीजिए, उसको चूज कर लीजिए और वहीं से आप उसको कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि यहाँ से लाओ देख लें, वहाँ से ऐसे यहाँ वहाँ से देखने में जैसे कवर नहीं हो पाता, नहीं समझ में आता है, हर एक चीज़ नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग से मैं यही कहूँगी कि एक जगह से देखें और उसी चीज़ को बार बार देखें, इससे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और ये सब एग्ज़ाम ऐसा है कि ये एकदम हमारे समझ पे ही रहता है, हम जितने ही उसकी करेंगे प्रैक्टिस उतने ज़्यादा ही हमारे समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स से आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि बिना अगर हम सिलेबस की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। क्योंकि बिना सिलेबस की तैयारी करने से समझ में नहीं आता, ये यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, ये चीज़ें पढ़ लें, वो चीज़ें पढ़ लें, ऐसे करने में तैयारी नहीं हो पाती है। तो आप लोग पहले सिलेबस उठाइए, उसको देखिए कहाँ से कैसे क्या है, और उसको जो चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ी हैं सर्च करके आप लोग वहाँ से देखिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।